हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य अंजलि मैथ समाधान सीरीज ऑफ आदित्य अंजलि मैथ। इसमें आईआईटी फाउंडेशन क्लास 7 और 8 का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए। क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। क्वेश्चन कहता है अ पर्सन बाउट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 5 पर रुपीज एंड सम नंबर ऑफ एट द रेट ऑफ 4 पर रुपीज। यानी 1 रुपया में 5 पीस के आधार पर कुछ सामान खरीदा और वैसे ही 1 रुपया में 4 पीस के आधार पर कुछ और सामान खरीदा। फिर दोनों को मिक्स कर दिया और उसके बाद जैसे कहता है ही मिक्स्ड बोथ द टाइप्स एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 9। दोनों को मिक्स कर दिया और 2 रुपया में 9 पीस करके बेचा वो। इन दिस बिजनेस ही सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹3। इस बिजनेस में वो 3 रुपये के नुकसान में चला गया। द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बाउट बाई हिम वाच। तो हमसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे जो खरीदा गया था उस व्यक्ति के द्वारा। तो ऐसे प्रश्न को बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिनमें से एक तरीका अभी तत्काल मैं एकेडमिक अप्रोच बताऊंगा, फिर कॉम्पिटिटिव अप्रोच बताऊंगा। और एकेडमिक अप्रोच भी कई सारे हैं, जिसमें से एक अप्रोच अभी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए आप देखिए, मैं लिख के आपको बताता हूँ। जैसा कि उसमें लिखा हुआ था कि पहला आर्टिकल जो खरीदा वो 5 पीस का 1 रुपया के हिसाब से, तो 1 पीस का दाम 1/5 रुपया हो गया। इसलिए मैं लिख दिया कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इक्वल टू 1/5 पर पीस। एंड सिमिलरली सेकेंड आर्टिकल का जो सीपी था कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल बराबर 1/4 पर पीस। क्यों? क्योंकि 1 रुपया में 4 पीस खरीदा था। तो 1 पीस पहला आर्टिकल का दाम हो गया 1/5 रुपया, 1 पीस दूसरे आर्टिकल का दाम हो गया 1/4 रुपया। और दोनों को अगर जोड़ें तो पहले आर्टिकल दूसरे आर्टिकल दोनों का 1-1 पीस लिए तो टोटल 2 पीस हो गए। 2 पीस 2 आर्टिकल का दाम जो हो गया वो 1/4 प्लस 1/5 यानी 9/20 रुपया। ओके, अब अगर हम 1 पीस का दाम निकालें तो वो क्या आएगा? 9/20 का आधा यानी 9/40 रुपया। ये हमारा 1 पीस का सीपी हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसपी जो है, एसपी ऑफ वन आर्टिकल जो है वो दिया हुआ है 2 रुपया में 9 पीस। 2 रुपया में 9 पीस का मतलब हुआ 2/9 रुपया, 2/9। ओके, 2/9 रुपया। तो अब चलते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब चूंकि क्वेश्चन में पहले से क्लियर है कि इस बिजनेस में लॉस हुआ है, दूसरी बात ये भी देख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है हमारा 1 पीस का 9/40 रुपया है और सेलिंग प्राइस 1 पीस का 2/9 रुपया है। 9×80 40 दूना 80। तो कुल मिला के कॉस्ट प्राइस ही ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस ही कम है। तो ऐसे में लॉस होगा तो 1 पीस पर कितना लॉस हुआ? 10 नहीं लगाएंगे, अभी 100 लगाएंगे। शो लॉस इज इक्वल टू, लॉस बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस हमको पहले से पता है कितना, 9/40 रुपया, और सेलिंग प्राइस कितना है 2/9 रुपया। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? 9×81 40 दूना 80 यानी 81 - 80 बाई 40 गुना 9, 9 चौक 36, 360 कर सकते हैं आप, यानी 1/360। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम कंपेयर करेंगे, इफ देन वाला कंडीशन लगाएंगे कि 1/360 रुपया का लॉस हो रहा है एक ऑब्जेक्ट पे, 1/360 रुपया का लॉस हो रहा है एक ऑब्जेक्ट पे। तो फिर 3 रुपये का लॉस कितने ऑब्जेक्ट पे होगा? और वही ऑब्जेक्ट का जो नंबर होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको मिटा के फिर से लिखते हैं। अब इफ देन पर कंपेयर कर दिए कि लॉस ऑफ 1/360 ऑन 1 आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल को बेचने पर 1/360 रुपये का लॉस हो रहा था। तो इसी तरह से 1 रुपये का लॉस कब होगा? 360/1 आर्टिकल बेचने पर, यानी 360 आर्टिकल बेचने पर बाई 1 मिटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को उल्टा कर दिया, आप समझ सकते हैं, एक एक नियम लगाएं, यूनिटरी मेथड। 10 यानी इस प्रकार लॉस ऑफ ₹3, 3 रुपये का लॉस कब होगा? तो एक आर्टिकल पर इतने रुपये का लॉस हो रहा है, यानी 1 रुपया का लॉस हो रहा है 360 आर्टिकल पे, तो 3 रुपये का लॉस कितना होगा? तो 360 इंटू 3 आर्टिकल पे, तो 360 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1080 आएगा। 36 दिया 108।
इसी तरह से हेंस अतः हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल बाउट बाय हिम, हिम मतलब क्वेश्चन में जो लिखा था कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल बाउट बाय हिम इज व्हाट, तो जो व्यक्ति खरीदा था उसके द्वारा खरीदा गया टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल वो क्या है, तो वो 1080 है, यानी 1080 कहिए या 1080 कहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1080। ओके, तो आई होप कि आपको ये एकेडमिक मेथड समझ में आया होगा। मेथड तो और भी है, तो नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।